एनडीए में घमासान के बाद जो कयास लग रहे थे कि नीतीश कुमार के नाराजगी के बाद आखिरकार नंबर बंटने के बावजूद भी जेडीयू और बीजेपी में सीटों का ऐलान क्यों नहीं हो रहा है। विधानसभा का ऐलान नहीं हो पा रहा है कि कौन किस विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगा। 101 का दावा करने वाले लोग दिल्ली से पटना पहुंच गए और पूरे दिन नंबरों के गेम में उलझे रहे। देर शाम ये खबर निकल के सामने आई कि जेडीयू के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके घर पर सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के दूसरे नेता, बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है इस पूरे पेच को सुलझाने की, और वो खुद पहुंचे थे। अभी भी संजय झा के घर पे जो तमाम अधिकारी थे वो बैठक में थे। संजय झा अब ये तय करेंगे कि जो नाराजगी थी, जो नंबर पे मामले फंसे हुए थे, विधानसभा की गिनती की बातें फंसी हुई थी, आखिर वो पेच कैसे निकलेगा। देर रात तक मंथन। इसके पहले खबर यह भी आई कि नीतीश कुमार नाराज हो गए कि बराबर बराबर पर बात कैसे बनी। तमाम मामले पर अपडेट भी हम लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रेम हर एक खबर को बता रहे हैं। पहले आप तस्वीर देखिए जो सीधे तौर पर बीजेपी के नेता निकलकर सामने आ रहे हैं। इस बीच प्रेम हमारे साथ है। प्रेम, बिहार की सियासत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरीके से टिकट बंटवारा हो रहा है। इसके पहले इस तरीके के टिकट बंटवारे नहीं होते थे। एक बार दिल्ली में बैठक हुई या नीतीश कुमार के यहाँ बैठक हुई और सीटों का ऐलान कर दिया जाता था। आखिर आज क्या माजरा है? जी बिल्कुल, ये बड़ी बात हो गई कि ऐलान होने के बाद अब तक एनडीए के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब ये पता चला कि जेडीयू और बीजेपी बराबर के सीटों पर चुनाव लड़ रही है तो नीतीश कुमार गर्म हो गए और कहने लगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों भाई। अमूमन बीजेपी से जेडीयू ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती है। 2005 से तो यही इतिहास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पता चला, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास यह भी सूचना हो गई कि कई ऐसे सीट है जो दूसरे के खाते में दिया जा रहा है। मतलब जेडीयू की सिटिंग सीटें काटकर दूसरे को दिया जा रहा है। सिटिंग सीट की बात, जेडीयू की परंपरागत सीटें काटी जा रही है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गर्म हो गए और कहने लगे, जो कार्यकारी अध्यक्ष है ललन सिंह थे, संजय झा थे और जेडीयू के करीबी नेता है, उनको कहने लगे कि ये मंजूर नहीं होगा। हमको लिस्ट चाहिए। लिस्ट वो चाहिए जिस पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है। हमको वो लिस्ट चाहिए जो आप लोगों ने सीट फाइनल किया है। आपने चिराग पासवान को 29 सीट दिया, कोई आपत्ति नहीं है, पर जेडीयू के खाते की सीट आप जा रहे हैं उधर, ये कैसे पॉसिबल है भाई। सिटिंग सीट हमारी काटी जा रही है। उसके बाद संजय झा को बुलाया गया, उनसे बात किया गया। उसके बाद संजय झा के आवाज पर बैठक का दौर शुरू हो गया। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन नवीन, तमाम लोग पहुंच गए जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, दिलीप जायसवाल। और ये बैठक शुरू हो गई कि आखिर चल क्या रहा है भाई। संजय झा ने तमाम बातों को रख दिया होगा कि नीतीश कुमार किस बात से नाराज हो गए, आखिर मामला कहां फंस रहा है। जब सीट शेयरिंग की बात हो रही, आपने संख्या बांट लिया 101, 29, 6, पर आपने ये चर्चा नहीं किया कि कौन सा सीट किसके खाते में जाए। पेच यहां फंस गई। अब चिराग पासवान के डिमांड के सामने जेडीयू झुके या बीजेपी झुके। चिराग पासवान भी चाहते हैं कि जो सीट जीतने वाला है वही सीट लिया जाए। जीतन राम मांझी का दर्द छलक ही रहा है। उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके से शेरो शायरी कर रहे। कुल मिलाकर एनडीए में अब बवाल हो गया है। एनडीए में पेच फंस गया। आज एनडीए के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर हम लोगों के पास 2 बार खबरें आई सूत्रों के मुताबिक कि एक बार 2 बार होने वाली है, फिर आया कि 4 बार होने वाला है, फिर 4 बजे होने वाला है। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने के लिए अपने नेताओं को बुलाते हैं। उसके बाद बवाल शुरू हो गया। कुछ टिकट भी नीतीश कुमार ने सिंबल भी बांट दिया। बिल्कुल। और उसी के बाद ये पूरा बवाल मचा और आनन फानन में उलझी हुई चीजों को सुलझाने की कोशिश। बिल्कुल, उलझी हुई चीजों को सुलझाने की कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से एनडीए बच जाए। देखिए, खबरें हमारे तक दिल्ली से भी चल कर आई है। दिल्ली में जो लोग बैठे हैं ये कयास लगा रहे हैं कि अमित शाह को अब पटना आना होगा। अमित शाह पटना आएंगे और इन तमाम मसलों पर अब मोहर लगाएंगे, इन तमाम मसलों को खत्म करेंगे। पर देखने वाली बात होती है, ऐसा भी हो सकता है प्रेम की पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया के
ठीक आखिरी दिन से पहले अमित शाह पटना आएंगे, तो ऐसे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन दूसरे चरण में आने वाली सीटों पर कुछ बदलाव हो सकता है। बिल्कुल बदलाव हो सकता है और कई तरीके की जो बात है वो भी निकल के सामने आ रही है। सीटों की बदलाव की बात करें पर नीतीश कुमार मान लिए हैं कि हमको जो मेरी सीट है, जो परंपरागत सीट है, जिसको हम जीतते आ रहे हैं, उसको किसी भी हाल पर छोड़ने वाले नहीं हैं। छोड़ेंगे नहीं भाई नीतीश कुमार पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। चिराग को जो सीट देना है दीजिए। नंबर पर भले नीतीश कुमार मंजूर कर लिया कि नंबर चलिए पर आपने मंजूर बात कर लिया तो हाँ। ठीक है, लेकिन ये सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ और सिटिंग सीट कम से कम हम तो नहीं दे सकते। संजय झा के आवास पर अभी बैठक चल रही थी, हमने अपने दर्शकों को वीडियो दिखाया है कि किस तरीके से तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो संजय झा के आवास पर से बाहर भी तो बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर बता रही थी कि मुसीबत दिख रहा है, उसको साफ शब्दों में कह सकते हैं, सिकन दिख रहा है। धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय, जो बोलने वाले नेता हैं वो चुप्पी साध ले रहे हैं, आखिर जवाब दे तो क्या दे, बात बन नहीं पा रही है। एनडीए में उथल पुथल हो गया है, कई नेता हैं जो नाराज चल रहे हैं। चिराग पासवान को 29 सीट दे दिया है पर कौन सा सीट दिया ये लिस्ट फाइनल हो नहीं पाया। इन तमाम चीजों को लेकर एनडीए में मामला फंस रहा है और बीजेपी के नेता हैं जो बैठक कर रहे थे और ये बैठक अभी खत्म नहीं हुई है, ये बैठक अब आगे चलने जा रही है। देखिए संजय झा के घर पे जो बैठक हुई उसके बाद सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक की खबर आ रही है कि बीजेपी कोटे के हिस्से की बैठक होने वाली है और बीजेपी अपने हिस्से की एक एक सीट का नाम, उम्मीदवार दोनों लेकर फिर जेडीयू के पास, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात होगी। फिर चिराग पासवान के पास बैठना है। जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को भले ही आपने निपटा दिया हो, लेकिन अभी बड़ी पेच नीतीश कुमार के सामने, बीजेपी के सामने, चिराग पासवान के सामने फंसी हुई है। बिल्कुल बीजेपी के सामने बड़ी पेच फंस गई है। और देखिए इन तमाम चीजों को लेकर जेडीयू के लोग टेंशन में नहीं थे, जेडीयू के लोग चाह रहे थे नंबर पे बात हो गई, अब सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। पर अब नीतीश कुमार ने जो पत्ता खेल दिया है उसके बाद जेडीयू के नेताओं की नींद उड़ गई, बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ गई। अब कोई रिलैक्स मोड में है। तो जीतन राम मांझी भैया 6 सीट ले लिए हैं, उपेंद्र कुशवाहा ले लिए, उनको जो सीट मिला उस पर लड़ने के लिए हमें भी भर दिए। पर चिराग पासवान, बीजेपी और जेडीयू, इन तीनों के बीच में तनातनी की माहौल मंथन देखिए, पहले जेडीयू के पास या जेडीयू नेता के घर पे, संजय झा के घर पे या नीतीश कुमार को यह बताने के लिए किस किस विधानसभा सीट पर 101 विधानसभा की वो सीट होगी जिस पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा 101 वो सीटें होगी जहां बीजेपी के लोग चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा 29 वो सीटें होगी जहां चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। अब देखना है कई सीटों पर चिराग पासवान की दावेदारी है। इधर नीतीश कुमार की वो सीटें रही हैं, भले पिछला चुनाव वो हार गए हो, क्योंकि पिछला चुनाव हराने में भी चिराग पासवान का ही रोल है। तो नीतीश कुमार उस सीट को छोड़ना नहीं चाहते और चिराग पासवान चाहते हैं कि वो सीट हमें मिल जाए ताकि आसानी से हम वो सीट जीत जाए। पर नीतीश कुमार का साफ शब्दों में कहना है कि जो सीट हमारे पास था वो सीट हमारे पास रहेगा और उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। इसके पीछे और भी रीजन है कि जेडीयू के कई नेताओं ने तो मोर्चा खोल दिया, खुलेआम उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार से हमें ये उम्मीद नहीं थी। नीतीश कुमार अगर चुप है, इसका मकसद सीधे तौर पर है कि उनको या तो लोगों ने गुमराह कर दिया या नीतीश जी अब वो सोच नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखिए नीतीश कुमार को लेकर नीतीश कुमार को यह सुवासन दिलाया गया कि आप सब कुछ देख रहे हैं, हम लोग तैयार कर रहे हैं, सब कुछ बात करेंगे, उसके बाद फाइनल आपको लिस्ट सौंप देंगे। कार्यकारी अध्यक्ष हो गए, केंद्र में मंत्री हो गए, इन तमाम लोगों ने इसको लेकर बात कर ली, नीतीश कुमार ने मान लिया। पर जब नीतीश कुमार फाइनल लिस्ट देखने लगे उसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आ गई। आपने अखबार में छपा हुआ लिस्ट देखा होगा कि किस तरीके से चिराग पासवान की सीट हो, जेडीयू की सीट हो, तमाम सीटों पर भी चर्चाएं हो गई, खबर वायरल हो गई। कई जो जेडीयू के नेता हैं वो नीतीश कुमार से मिलने की कोशिश में लग गए कि भैया हम सिटिंग विधायक है, हमारी सीट आखिर क्यों काटी जा रही है। नीतीश कुमार इसी पर नाराज हो गए कि सिटिंग विधायकों का सीट काटने का क्या मतलब है। इसको लेकर के अब जेडीयू के नेता बैठक कर रहे हैं, बीजेपी के नेता बैठक कर रहे हैं, अब सीट पर बात होने जा रही है। कुल मिलाकर सीट की फॉर्मूला तय करेंगे, कौन सा सीट किसको लड़ना है, अब उसी पर बात होना है। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आएगी। बिल्कुल, ये जो रात है ये फैसले की रात है और इस रात में कई लोगों की नींद आंखों से दूर हो जाएगी, कई लोगों का सुख चैन छीन जाएगा। कुछ को टिकट मिलने की खुशी सताएगी, कुछ को नहीं मिलने का गम। लेकिन ये फैसले की रात है, फैसले टिकट बांटने से लेकर टिकट देने तक है। अब देखना है कि 101 के नंबर गेम में जेडीयू और बीजेपी के बीच जो उलझन है, क्या उसे विधानसभा के नंबर से सुलझा पा रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरी बैठक की भी तस्वीर दिखाएंगे और बिहार के सियासत में क्या कुछ चल रहा वो भी हम आपको बताएंगे। बने रहे आप हमारे साथ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।